हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम एंकर्ड व्यू ऐप को डिस्कस करेंगे। एंकर्ड व्यू ऐप मतलब एंकर्ड वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये एक्चुअली ये ट्रेडिंग इंडिकेटर होता है जो कि एक सर्टेन स्टार्टिंग पॉइंट से प्राइस और वॉल्यूम को ध्यान में रखते हुए उसके एवरेज प्राइस को कैलकुलेट करता है। इसका मोस्टली यूज जो होता है ना, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है और चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए भी किया जाता है। अनलाइक ट्रेडिशनल व्यू ऐप जो किसी पर्टिकुलर डे की एवरेज प्राइस को बताता है और डेली रीसेट होता रहता है, ये व्यू ऐप ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और ट्रेडर को एक सर्टेन पॉइंट देता है जहां से ट्रेडर एवरेज प्राइस निकाल सकते हैं। सर्टेन पॉइंट कोई भी हो सकता है, जैसे कि एक सर्टेन हाई या लो हो, अर्निंग अनाउंसमेंट डेट हो, या कोई गैप हो, या कोई और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ये सर्टेन प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और नॉर्मली ये वो पॉइंट होते हैं जहां से ट्रेंड चेंज होता है। अब हम लोग समझेंगे कि एंकर्ड व्यू ऐप को कहाँ लगाना है, कहाँ से लगाना है, हाई या लो से, गैप से, अर्निंग से, और फिर उस चार्ट की मदद से समझेंगे। चलो अब इसको चार्ट की मदद से समझते हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे कैसे काम करता है। चलो यहाँ पे बैंक निफ्टी को लगाते हैं। ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट है। इसमें लोग बाकी सारे इंडिकेटर्स को जो है ना भी हटा देते हैं, जस्ट रिमूव ऑल इंडिकेटर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने आपको क्या बताया था कि एक सर्टेन हाई या लो को प्राइस जो है नॉर्मली काफ़ी रिस्पेक्ट करता है। ये हम लोग डेली के चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, अब ये हमारा डेली का चार्ट है। देखिए यहाँ पे एक लो पॉइंट है, तो इस लो पॉइंट पर अगर आप ये को लगाते हैं तो अब देखो यहाँ पे इसने इस प्राइस को रिस्पेक्ट दिया है। ये हाई गया, हाई के बाद नीचे आया, फिर इसी प्राइस को लेकर वापस चला गया, बट आगे इसने कहीं पे इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया है। ठीक है, तो हम लोग आगे अब चलते हैं और कहीं पे देखते हैं सर्टेन, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे फिर इसने बाउंस के बाद रिस्पेक्ट दिया है और उसके बाद उसने आगे रिस्पेक्ट नहीं दिया। यहाँ पे मार्जिनल सा है। सो कोई भी, जैसा कि हमने कहा कि एक इसको रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं और हमेशा ये जो है ना आपको एप्लीकेबल भी नहीं होएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखते हैं इस पॉइंट पर आप देखिए, फिर यहाँ पे सर्टेन बाउंस के बाद फिर नीचे। तो हम लोग को जब कोई ट्रेड लेने की जल्दी होती है तो वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे केसेस में सपोज यहाँ पे ट्रेड छूट गई तो वापस जब ये भी आपके पास आया तो वहाँ पे आप इसको ट्रेड ले सकते हैं। और यहाँ पे इसने कुछ हद तक इसने फिर से रिस्पेक्ट देखी। यहाँ पे देखिए गैप आपका मुश्किल से 300 पॉइंट गया है और यहाँ पे डाउन के बाद ये इसके पास से सपोर्ट लेके वापस ये ऊपर यहाँ पे चला जाता है। तो ये रिस्पेक्ट देता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट बहुत सर्टेन अगर मोमेंटम हो और बहुत फास्ट मोमेंटम हो तो शायद वो रिस्पेक्ट कम दे। अब एक हाई पॉइंट पे लगा के हम लोग देखते हैं। इस हाई पॉइंट पे अगर आपने ये लगाया है, इसको सॉरी लो आ रहा है, हमें इसके हाई पे लगाना होगा। यहाँ पे आप एंकर्ड व्यू ऐप पे जाके इसको आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज हाई पॉइंट। ठीक है, तो हाई पॉइंट पे जाओगे तो आपने को देखोगे यहाँ पे इसने रिस्पेक्ट नहीं दिया है। कोई बात नहीं, नहीं दिया तो नहीं दिया, मैं क्या करूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे प्राइस ने एक लो बनाया, लो बनाने के बाद ये वी शेप रिकवरी है, तो यहाँ पे रिस्पेक्ट देता है कि नहीं देता है। यहाँ पे देखो आपको, ठीक है, यहाँ पे अपने हाई नहीं, आपको यहाँ पे लो लगाना है। अब देखिए यहाँ के बाद प्राइस 30,500 से लेके चला गया 4,000 पॉइंट चला गया, फिर वापस रिवर्स आया। एग्जैक्टली ए भी वापस ने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। फिर यहाँ बढ़ते बढ़ते फिर यहाँ पे इसने ए वी वैप के आसपास अगर आप देखोगे तो इसका लो जो है 34118 है और ए वी वैप है हमारा 343386, तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का गैप है। तो बैंक निफ्टी में इतना चलता है। यहाँ पे इसने वापस सपोर्ट लिया, फिर वापस से चला गया। तो ई वी वैप जो काम करता है डाउन ट्रेंड में काम करता है। एक बार अप ट्रेंड में देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत सडन अप ट्रेंड था, इसके बाद नीचे प्राइस डाउन आया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ई वी वैप काम करता है कि नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे आपने ई वी वैप लगाया, यहाँ पे लो पे नहीं, आपको हाई में लगाना है, तो यहाँ पे आप इसको चेंज कर दीजिए जाके। ये आपका हाई हो गया। अब देखो यहाँ पे प्राइस जो है बार बार नीचे आ रहा, फिर ई वी वैप के आसपास सपोर्ट ले रहा, फिर यहाँ सपोर्ट ले रहा, फिर आपने तो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देती है। तो ये तो हमने देख लिया कि हाई लो में कैसे काम करता है। अब एक बार हम लोग गैप अप या गैप डाउन के केस में भी देखते हैं कि काम करता है कि नहीं करता है। देखिए यहाँ पे एक गैप अप हुआ है, फिर हम देखते हैं कि ए वी वैप इसको रिस्पेक्ट देता है कि नहीं देता है। पहले इसके सारे इंडिकेटर्स को जो है ना हम हटा देते हैं, फिर हम लोग ए वी वैप पे गए और यहाँ पे गैप अप है। तो जहाँ पे भी गैप होता है ना, गैप मोस्टली एक्ट एज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेसिस्टेंस। बट दूसरी गैप अप क्या नहीं क्या है कि प्राइस एक बार वहाँ आने की कोशिश जरूर करता है। तो अब यहाँ पे अगर आप ए वी वैप लगाओगे
तो आपको लो में लगाना है, बिकॉज ये कैंडल काफ़ी बड़ी है ना। तो आप जब लो में लगाओगे तो आप देखोगे कि प्राइस यहाँ से गैप अप लेके ऊपर गया है और फिर ये वापस यहाँ पे भी देखिए ये लो है इसका, लो आपको यहाँ दिख जाएगा, लो है आपको 43313 और ये है आपका 4, फिर अगर 200 पॉइंट पे 200 पॉइंट पे इसने वापस सपोर्ट दिया, फिर वापस ऊपर चला गया। तो गैप अप वाले केसेस में भी ये काम करता है। पर यहाँ पे एक ध्यान रखने की बात ये है कि जैसे यहाँ पे इसने सपोर्ट लेके वापस ऊपर चला गया, बट इसको अगर ये ब्रेक कर दे तो ब्रेक करने के बाद वो नीचे आएगा और आपका नेक्स्ट जो टारगेट होगा ये आपका गैप होगा, बिकॉज प्राइस जो है गैप करने को, टच करने को जरूर आता है। ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट पे अगर यहाँ पे इसने अगर इस गैप को ब्रेक करके नीचे आ गया तो फिर आपको नेक्स्ट टारगेट आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो है ना एक बार नीचे टेस्ट करने जरूर आता है। तो हम लोगों ने गैप अप वाला केस समझ लिया, आप गैप डाउन पे भी चेक कर सकते हैं, वो भी मोस्टली ऐसे ही होता है। तो हमने गैप अप समझ लिया और हमने हाई और लो वाला समझ लिया, और तीसरा जो हमारा अर्निंग वाला है उसको हम लोग समझते हैं थोड़ा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अर्निंग वाले पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए। इसके हम लोग एक HCL टेक्नोलॉजी की चार्ट को देखते हैं। तो ये HCL टेक की चार्ट है और इसकी 21 अप्रैल को अर्निंग आई थी इस क्वार्टर की। तो हम लोग यहाँ पे ना 21 अप्रैल को हम लोग ये लगा के देखते हैं कि वेदर ये रिस्पॉन्ड करता है कि नहीं करता। ये देखिए 21 अप्रैल है, 21 अप्रैल की जब लगाओगे आप तो यहाँ पे लो पे आपने लगाया, देखो यहाँ पे ऊपर गया प्राइस, यहाँ पे भी इसने सपोर्ट किया, ठीक है। इसके बाद ये ऊपर चला गया, फिर अगेन यहाँ पे भी मान देखिए स्टॉक्स में ट्रेडिंग में ना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। यहाँ पे एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे जाके 10-15 पॉइंट के रेंज के डिफरेंस में जाके वापस से फिर ऊपर चला गया, और अभी जो है ना इसी प्राइस रेंज में ये जो है ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अभी जो है इस प्राइस रेंज में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मैं एक चैनल मार्क कर दे रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, अभी मैं समझाऊंगा कि इम्पोर्टेंट है। तो ये आप देखा ना गैप डाउन में भी रिस्पेक्ट देता है, गैप अप में रिस्पेक्ट देता है, और ये आप इसे अर्निंग डेट पे, जैसे यहाँ पे अर्निंग डेट थी यहाँ पे इसने रिस्पेक्ट दिया। आप ऐसे किसी और भी स्टॉक्स में भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं। आप अर्निंग डेट को चेक करके वहाँ से देखिएगा कि तो उस अर्निंग डेट पे अगर प्राइस के बाद वहाँ रिएक्शन आया अप और डाउन तो वो आगे उसको रिस्पेक्ट जरूर देगा। और ऐसा कहीं पे अगर रिस्पेक्ट नहीं देता है तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट चैनल, हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे है ना AVWAP जो है कब काम नहीं करता है, ठीक। कोई भी चीज़ स्टॉक मार्केट में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ट्रूथ नहीं होता है, और हर चीज़ के कुछ ना कुछ फ्लॉज होते हैं। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कभी कभी क्या होता है ना कि आपको काम नहीं करता है, और कब काम नहीं करता है, जब AVWAP फ्लैटन हो जाता है। फ्लैटन का मतलब है कि समथिंग लाइक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया और न ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो ऐसे केसेस में काम नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि ये रिस्पेक्ट दे रहा है, यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया, यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि लाइन जो है ना आपको फ्लैटन हो रहा है, जिसकी बात मैं भी जस्ट कर रहा था आपसे। अगर आप यहाँ पे इस सेंस को देखो तो ये जो है आपका एक चैनल बन गया है, यहाँ पे है आपका जो AVWAP है ना ये फ्लैटन हो रहा है। थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना अब ये हमारे लिए काफ़ी क्रूशियल हो गया, जो कि AVWAP फ्लैट हो रहा है, यहाँ से नीचे भी जा रहा है। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बनती है कि आगे इसमें एक ब्रेकडाउन हो, ब्रेकडाउन हो सकता है। और ब्रेकडाउन जब होगा तो फिर कहाँ तक नीचे जाएगा, इसके लिए आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करना पड़ेगा। देखिए फिर यहाँ तक हो सकता है कि ब्रेकडाउन केस में आपको नीचे जा सकता है, ठीक है। इस रेंज में कंजेशन है, इस रेंज से जा सकता है। तो आपको AVWAP पे बहुत अच्छा सिग्नल भी देता है कि रिवर्सल होगा कि नहीं होगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और आपको लगता है कि इसमें कुछ खामी है या फिर इसमें कुछ आपको अच्छा समझ में आया तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।